तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो पहले जो हमने क्वेश्चन कर चुका है। एक बार मैंने सोचा कि चलो आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा किसे माना जाता है? तो वह माने जाते हैं किसे? तो मोहन राकेश को। किसे? तो मोहन राकेश को। और इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले यह वीडियो जो है वह हो चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार और आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सीधा सीधा आंसर देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किसका अभिभावक बन के मेयो कॉलेज अजमेर में आए हुए थे? तो वह थे राजा हरि सिंह नहीं, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमरा चलाता है? तो वह उमरा चलाता है दो हम सहेलियों की बातचीत में। किस में चलाता है? तो हम दो सहेलियों की बातचीत में उमरा चलाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी शीर्षक में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल? तो उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल किसने कहा था, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, तो यह बोले थे सूबेदार हजारा सिंह जी। किसने बोला था? तो सूबेदार हजारा सिंह जी। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जब लेनिन की मृत्यु हुई थी, यानी कि 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में पत्नी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर क्या है कि पत्नी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो पत्नी का पर्यायवाची है वह हमारा हो जाएगा अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। और हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह कौन वाक्य है? यहाँ पर पूछा जा रहा है यह कौन वाक्य है? तो यह है सरल वाक्य। क्या है? तो सरल वाक्य। कहा जा सकता है कौन पदबंध है? कहा जा सकता है मैं कौन पदबंध है? तो वह क्रिया पदबंध है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? और अगर आपको समास देखना है तो एक बार जाइए, हमारा समास का ट्रिक वाला वीडियो डल चुका है और उसमें आपको बहुत ही अच्छा तरह से समास को समझाया गया है। यह हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास। एक बार वह वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न समास से नहीं छूटने वाला है। विकास शब्द का विशेषण है, तो विकास का विशेषण क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा विकसित। विकसित हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? तो लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं, याद रखिएगा। और यर अलावा कौन सा व्यंजन है? यर अलावा जो है वह कौन सा व्यंजन है? तो तस्थ व्यंजन। और हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी होती है? तो वह होता है 5। और देखिए दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। दिगंबर का हमारा होता है, दिगंबर का हमारा हो जाएगा दिक धन अंबर। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार होगा? दिक धन अंबर। दिक धन अंबर हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, यही हमारा सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसकी प्रायः लंबी कविताएं ही अच्छी है? किसकी प्रायः? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और देखिए यहाँ पर इबारत से गिरी हुई मात्राएं शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा और आपको मालूम भी होगा कि यह है अशोक वाजपेयी जी की रचना। और देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? तो वह पंच परमेश्वर खो गए हैं। और हाथ जी शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो वह सड़क सींच रहा था। आपको याद होगा कि मशक वाला जो है वह क्या कर रहा था? तो सड़क सींच रहा था। और देखिए सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से। याद रखिए कितने कोस दूर से? तो 10 कोस दूर से आने वाला है। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए, कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया है? तो अशोक वाजपेयी जी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। लिखने का कारण शीर्षक निबंध जो है वह किसकी है? किस लेखक की है? तो वह है रघुवीर सहाय जी का। रघुवीर सहाय जी का गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो वह थे अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। किसमें थे? तो अस्तित्ववाद एवं, यहाँ पर जनवाद को काट कर आप मार्क्सवाद लिख लीजिएगा, मार्क्सवाद। थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसे एक बार अगले वीडियो से सुधार लिया जाएगा। नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक कविता से है? तो यह है हमारा उषा से।
उषा चैप्टर से है, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जी जो है वह ब्रज भाषा के कवि है। ब्रज भाषा के। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली के रचनाकार है हमारे कौन? देखिए यहाँ पर गीतावली के रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी। और नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी जो थे वह तुलसीदास के समकालीन थे। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो वह एक क्या है? तो यह गद्य कविता है, गद्य कविता है। और मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो माना है किसे? तो कृष्ण को। शिवा बावनी में के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्तकों में, 52 मुक्तकों में। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कार दुर्घटना में उनका निधन हुआ था। और शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में, 1978 ईस्वी में। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक यह जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? तो जन जन का चेहरा एक से यह लिया गया है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ताली की जगह पर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा तत्व, तत्व, यह हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। और यह जो पूरा क्वेश्चन है यह 2022 का है, याद रखें 2022 का है हमारा, और साइंस स्ट्रीम का। देखिए, जिस संज्ञा से नाप तौल का बोध होता है, बोध होने वाली वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा जो है वह स्त्रीलिंग वर्ड है, याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो है यह एक तत्सम है, तत्सम। और पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक का हमारा हो जाएगा क्या? पाठिका। पाठक का हमारा क्या हो जाएगा? पाठिका यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द जो है वह क्या है? तो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग है। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, क्योंकि बिल्ली जो है वह छत से कूद रही है, इसलिए हमारा क्या कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। और देश विदेश में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, देश विदेश में। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ बहुत अलग रहना। और नगर शब्द क्या है? नगर शब्द जो है वह क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नगर शब्द जो है हमारा पुलिंग वर्ड है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में वचन के कितने प्रकार है? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर 3 प्रकार के। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो तीर से मारा जा रहा है, यानी कि करण। और देखिए, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सब धन कौन सा विशेषण है? तो सब धन यानी कि परिमाण बोधक। और अगला नंबर क्वेश्चन कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भेद हमारे 2 होते हैं। और देखिए, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, यह हमारा हो जाएगा भविष्य काल। पगड़ी रखना, पगड़ी शब्द है, पगड़ी जो है यह एक प्रकार का देशा शब्द है, याद रखिएगा। और जिन शब्दों का खंड जो है सार्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे रूढ़ वर्ड, रूढ़ शब्द कहते हैं। और विनय शब्द का उपसर्ग है विनय, तो विनय का हमारा वी जो है उपसर्ग हो जाएगा। और आपने अगर फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है ताकि आपको आसानी हो सभी वीडियोज को देखने में। 3 वीडियोज है, तीनों वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करा दिया गया है। वंदना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वंदना में हमारा आना जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो मामा का विशेषण ममेरा होगा। और यथाशीघ्र शब्द में समास अगर पूछा जाए तो यथा है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। और देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। और देखिए, जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम यहाँ पर पूछा जाए, जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या है? तो वह बाउल है। जयप्रकाश नारायण जी के पुकार का नाम क्या है? तो बाउल है। और उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के भी नाम से उन्हें जाना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है और इसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर में? निबंध।
और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा को रचे थे, वो रचना किए थे इंद्र सभा का। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन जो है वह गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए। और भगत सिंह का जन्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को। और प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में किस महाकाव्य का अंश है? तो यह है हमारा कामायनी का अंश। किसका है? तो यह है हमारा कामायनी का अंश है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री थी जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो वह थी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कि पुत्र वियोग चैप्टर के लेखक है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर सेव शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह हमारा कहाँ से है? कवित्त से लिया गया है, कवित्त। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो उन्होंने ही लिखा है कवित्त को, और यह वीर रस की प्रमुखता दी है। देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं? तो वो यह किस प्रकार के माने जाते हैं? तो जातीय कवि माने जाते हैं। म का उच्चारण स्थान है, म का हमारा हो जाएगा ओष्ठ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। क का कंठ हो जाएगा, याद रखें। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी धन ईश। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द हमारा जो है यहाँ पर परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाराणसी में कौन सा संज्ञा है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति विशेष का नाम है। वाराणसी एक शहर का नाम है। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? यह वाक्य है सरल वाक्य, सरल वाक्य। और देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो यह कहना, वह नहीं, यहाँ पर यह होगा, यह कहना आपको आपकी गलती थी। अमरता का विलोम क्या होगा? तो अमरता का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमरता यहाँ पर क्या है? अमरता, अमरता नहीं होगा, यहाँ पर अंतरंग होगा, अंतरंग का विलोम, अंतरंग। क्योंकि अमरता होता है तो अमरता का विलोम यहाँ पर मरण भी माना जा सकता है, लेकिन अंतरंग का पूछा जाए तो बहिरंग आप लगा सकते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक वर्ड पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा अद्वितीय। अंत अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा ईर्ष्या से व्याकुल होना। और अनल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यह हमारा हो जाएगा तुरंग, तुरंग, तो नहीं होगा यहाँ पर तुरंग। और देखिए उसने कहा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अधिनायक शीर्षक किस कविता, अधिनायक जो शीर्षक कविता है वह कहाँ से लिया गया है? तो अधिनायक जो है, अधिनायक लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से, आत्महत्या के विरुद्ध से, याद रखें आत्महत्या के विरुद्ध से इसे लिया गया है। और एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक पाठ है, याद रखिएगा यह एक ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। वो सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 को पाठ का रूप जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसकी क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गया? तो वह था केकई का, केकई का। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो मधुबन, भितिहरवा और बारहरवा में, मधुबन, भितिहरवा और बारहरवा में, याद रखिएगा। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश किस कहानी के थे? तो वह थे नई कहानी आंदोलन के। किस कहानी के थे? तो वह थे नई कहानी आंदोलन के। और देखिए सिपाही के माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो वह था दीनू कुम्हार, दीनू कुमार नहीं कुम्हार होगा। और आलोचना त्रैमासिक, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो यहाँ पर पूछा जा रहा है वह हो जाएगा हमारा नामवर सिंह जी। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत आदर्श क्या थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो थे वह था प्रबंध काव्य,
और जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो वह था कालीराम। सौभाग्य शब्द का विलोम है, सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुर्भाग्य। और देखिए, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द तो हो जाएगा अभिनेत्री। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो जख्म पर धूल जो है वह मल्य जी की रचना है। जख्म पर धूल जो है वह किसकी रचना है, तो वह हो जाएगा मल्य जी की रचना है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तिरक शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो वह थे 55 साल के। 55 साल के। ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर से विश्व शिक्षा का रूप देखते थे, तो ओम प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा लीडबेटर। लीडबेटर जो थे वह किसमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे, तो लीडबेटर जो थे वह जे कृष्णमूर्ति में। के कृष्णमूर्ति नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जे कृष्णमूर्ति। शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज किससे हो सकती है, किससे हो सकती है, तो वह स्वतंत्रता से हो सकती है। 1870 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, तो वह हुआ था, कितना पुस्तक हो गया था, तो उस वक्त हुआ था, देखिए क्या 200 300, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 300। और कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी के बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो वह निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। यह जो PDF इसे डिलीट कर दिया जाएगा और इसे फिर से एक बार बनाया जाएगा। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक हो जाएगा हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज 20वीं सदी में प्रगतिशीलता का दूसरा उदय कैसे हुआ, तो कैसे हुआ यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा रोमांटिक उत्थानों के साथ। ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह कब मिला था, तो 1993 ईस्वी में। और चलिए अब जो है आपका जो है यह जो पूरे 2022 के सभी का रिवीजन हो चुका है और आपने यह लगाकर 2 बार देख चुके हैं, तो आपको बहुत क्वेश्चन इसमें से याद हो गया होगा। चलिए मिलते हैं।